आज हम देखते हैं डॉक्टर के ना मिलने पर लूशी ही शियाजू को बैंडेज करके देता है। थोड़ी देर बाद चेंगलिंग और लीनू शियाजू को देखने आते हैं। बैंडेज करते वक्त ना तो शियाजू ने और ना ही लूशी ने ये बात नोटिस की थी कि लूशी को जो ब्लड फोबिया थी वो अचानक से गायब हो गई थी और ये बात उसे चेंगलिंग याद करवाता है। लूशी को तब इस बात की रिलीफ मिलती है कि उसे अपना मेजर चेंज नहीं करना पड़ेगा और लूशी इसका सारा क्रेडिट शियाजू को देता है। अगले सीन में हम देखते हैं लूशी शियाजू के घर आता है। वो उसे बाहर खाने जाने के लिए बुलाने आया था, पर शियाजू का भी मूड नहीं था कहीं भी जाने की। फिलहाल शियाजू की प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपना सब्जेक्ट पसंद नहीं था। वो अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहती थी, पर लाइफ में उसे क्या चाहिए, उसकी क्या गोल थी, ये वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी। लूशी उसे ये सब सोचने से मना करता है और जबरदस्ती यहाँ पे लेके आता है खाने के लिए। ऐसे में चेंगलिंग वहाँ आता है और वो उनके साथ ज्वाइन करता है। सामने ही चेंगलिंग का एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन था, तो वो चाहता था लूशी और शियाजू भी उसे ज्वाइन करे। कंपटीशन की सारी जिम्मेदारी चेंगलिंग का था। उस कंपटीशन में एक ग्रुप चाहिए थी, तो शियाजू और लूशी को बस उस ग्रुप में शामिल होना था। चेंगलिंग को वैसे भी उन दोनों का साथ मिल ही जाता, फिर भी लूशी चेंगलिंग से ट्रीट मांगता है, एक ट्रैवल ट्रीट। चेंगलिंग को इस बात पे कोई ऐतराज नहीं थी। वो उनसे पूछता है वो कहाँ पे जाना चाहते थे। लूशी तब शियाजू को जगह का नाम चूज करने के लिए बोलता है। शियाजू बस उस जगह की नाम ही नहीं बताती, बल्कि उस जगह पे क्या मिलता था, क्या नहीं मिलता था, वहाँ का वेदर, सारे डिटेल्स में बताती है। लूशी ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और फिर बाद में वो शियाजू को ये एहसास दिलाता है कि उसका इंटरेस्ट ट्रैवलिंग में था, तो उसे फ्यूचर में एक टूर गाइड बनना चाहिए। शियाजू को लूशी का आइडिया बहुत पसंद आता है। शियाजू जब भी किसी बात को लेके कंफ्यूज हुआ करती थी, लूशी हमेशा उसे इसी तरह से राह दिखाता था। बाद में शियाजू जब अपने मॉम को सब्जेक्ट चेंज करने की बात करती है, तब उसकी मॉम बहुत नाराज हो जाती है उससे। पहली बात तो हर पेरेंट्स की तरह शियाजू की मॉम भी अपनी बेटी की सिक्योर लाइफ चाहती थी, और दूसरी बात शियाजू अभी जो कोर्स करना चाहती थी वो उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो नहीं चाहती थी उनकी बेटी अपना सब्जेक्ट चेंज करे। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों बात करते हुए जा रहे थे और फिर रास्ते में इनकी मुलाकात लीनू और चेंगलिंग से हो जाती है। वो लोग बस में जाने वाले थे, पर बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए शियाजू अगले बस में जाने की बात करती है, पर लूशी को इसी बस में जाना था। फिर वो शियाजू को प्रोटेक्ट करके बस में उठाता है और चेंगलिंग लीनू को प्रोटेक्ट करते हुए बस में उठाता है। शियाजू की नज़र चेंगलिंग पर ही अटकी हुई थी। वो लीनू के साथ उसे देख के अपसेट हो रही थी, इसलिए लूशी बीच में खड़ा हो जाता है। फिर भी शियाजू की नज़र उसी तरफ जा रही थी। बस से उतर के सबको अपने अपने रास्ते जाना था, पर इतनी रात गए चेंगलिंग लीनू को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। शियाजू जेलस फील कर रही थी। वो मन ही मन नहीं चाहती थी चेंगलिंग लीनू के साथ जाए, तो वो कहती है वो लीनू को छोड़ने जाएगी, पर लूशी शियाजू को ऐसा करने नहीं देता। और वैसे भी शियाजू को अपना सब्जेक्ट चेंज करने जाना था, तो वो उसे याद दिला देता है। शियाजू उनका जाना देख रही थी, तो लूशी उसका सर घुमा देता है। वो शियाजू से कहता है जब उसे पता है कि चेंगलिंग लीनू को पसंद करता है और लीनू भी उसके साथ खुश है, तो वो उनके बीच में क्यों घुसना चाहती है। शियाजू को अभी भी उम्मीद थी कि एक ना एक दिन शायद चेंगलिंग उसे पसंद करने लगे। लूशी कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला। चेंगलिंग उसे बस एक दोस्त की नज़र से देखता है, तो क्या उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा कि चेंगलिंग के बारे में कम सोच के वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे पढ़ाई को लेके। अगले दिन शियाजू का भाई शियाजू को खोया खोया सा देख के पूछता है क्या वो किसी को पसंद करती है। शियाजू को लग रहा था शायद लूशी ने उसे कुछ बताया होगा। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं था, पर शियाजू को लूशी से ये बात कंफर्म करनी थी कि उसने किसी को ये बताया तो नहीं होगा। वो तभी के तभी लूशी के घर आती है ये कंफर्म करने। शियाजू लूशी से बस पूछ ही रही होती है कि उसने चेंगलिंग को कुछ बताया तो नहीं है। तभी चेंगलिंग अंदर से बाहर आ रहा था। वो ये सब सुन के पूछता है क्या ऐसा कुछ भी है जो उसे नहीं पता। शियाजू तब चौंक जाती है। शियाजू तब ये कह के बात को टालने की कोशिश करती है कि उसके पास पैसे नहीं थे ट्रिप में जाने के लिए, तो वो लूशी से पैसे उधार मांगने आई थी, पर लूशी ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो क्यों ना चेंगलिंग से मांगे, पर वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो लूशी को मना करने आई थी इस बारे में उससे कुछ बात करने। शियाजू जिस तरह से झूठ बोली जा रही थी उससे लूशी को हंसी आ रही थी। वो चेंगलिंग से कहता है शियाजू को पैसे उधार देने के लिए। चेंगलिंग जब उसे पैसे देने जाता है तब शियाजू मना करती है, पर लूशी उसे जबरदस्ती रखने के लिए बोलता है। शियाजू अपने पेरेंट्स को बिना बताए इस ट्रिप में जाने वाली थी। वो घर पे ये बोल के जाना चाहती थी कि टाओ के पेरेंट्स घर पे नहीं थे, तो टाओ को कंपनी देने के लिए वो 2 दिन के लिए उसके घर रहने वाली है।
बाद में टाओ शियाजू के साथ गिटार की दुकान पर आती है। दरअसल होंगजू ने एक गिटार लिया था और वो भी बैंड में शुमिंग को रोक के रखने के लिए, पर उसने गिटार के पैसे नहीं चुकाए थे और टाओ उसी के पैसे चुकाने आई थी, पर शियाजू ऐसा करने नहीं देती क्योंकि एक तो उसने होंगजू के साथ ब्रेकअप कर लिया था और दूसरी बात उस गिटार को जिस वजह से होंगजू ने खरीदा था वही रीज़न थी उनके ब्रेकअप होने की। पर टाओ के लिए ये एक ड्यूटी की तरह थी और कितना भी क्यों ना उसने होंगजू के साथ ब्रेकअप कर लिया हो, पर वो अभी भी होंगजू से प्यार करती थी, तो वो होंगजू की तरफ से पूरे पैसे चुका देती है। बाद में टाओ अकेले अपने घर जा रही थी, ऐसे में होंगजू उसे पुकारता है। उस दिन के बाद से उसने टाओ के साथ बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर टाओ का फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर उसने शियाजू के साथ भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर शियाजू ने भी कोई रिप्लाई नहीं दी थी। होंगजू टाओ के घर भी गया था, पर वहाँ पर भी वो नहीं थी, इसलिए वो रास्ते पे टाओ के आने का इंतजार कर रहा था। टाओ कुछ बोल नहीं पा रही थी। होंगजू आके उसे कस के पकड़ता है। टाओ भी जी जान से कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की। होंगजू उसे छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए टाओ उसे अपने बैग से मारने लगती है और ऐसा करते करते होंगजू के सर पे चोट लग जाती है। पर होंगजू को इसका एहसास ही नहीं था, वो बस टाओ से माफी मांगे जा रहा था। टाओ फिर भी जाना चाहती है, पर इस बार टाओ उसके लिए बैंडेड लेने जा रही थी। होंगजू भी तब उसके पीछे जाने लगता है। वहाँ शियाजू बिना बताए घूमने जा रही थी और लूशी घर पे बता के जा रहा था, पर ये नहीं कहा था कि वो शियाजू के साथ जा रहा है, इसीलिए दोनों अलग अलग रास्ते से जाने वाले थे। पूरा रास्ता वो दोनों बहुत मजे करते हुए जाते हैं। रात में शियाजू जब फ्रेश होके आती है तब लूशी अपने बैग से मैथ का किताब निकालता है। शियाजू यहाँ पे 2 दिन का ट्रिप एंजॉय करने आई थी और लूशी उसे मैथ सिखाने वाला था। ये शियाजू को कतई मंजूर नहीं थी। वो सोने जाना चाहती थी, पर लूशी उसे कहीं जाने नहीं देता क्योंकि पढ़ाई के अलावा लूशी के पास और कोई बहाना भी नहीं था शियाजू के साथ टाइम स्पेंड करने का। लूशी उसे यहाँ पे लेके आता है पढ़ाने के लिए। शियाजू जब जब एब्सेंट माइंड हो रही थी या फिर रॉन्ग आंसर दे रही थी तब तब उसे लूशी से डांट पड़ रही थी। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले लूशी उसे सोने से मना करता है, पर शियाजू सो ही पड़ती है। लूशी उसे बुलाने जा रहा था, पर उसे इतने क्यूट से सोते हुए देख वो नहीं बुलाता, बल्कि उस पे चादर ओढ़ देता है और बैठे बैठे मच्छर भगाने लगता है। और उसे एक मौका भी मिला था शियाजू को जी भर के देखने की। सुबह उठ के शियाजू देखती है लूशी किचन में खाना बना रहा था। खाना देखते ही शियाजू को भूख लग गई थी, पर लूशी उसे दे ही नहीं रहा था। ऊपर से वो शियाजू के गाल पे आटा लगा देता है। बहुत परेशान करने के बाद फाइनली लूशी उसे खाने देता है। उसका बनाया हुआ पराठा शियाजू को बहुत पसंद आती है। फिर लूशी शियाजू के गाल से आटा पोंछने लगता है और शियाजू को तब बदला लेने की सोचती है। फिर इस तरह से दोनों आटे से खेलने लगते हैं। फिर दोनों निकल पड़ते हैं ट्रिप का मजा लेने। वैसे शियाजू बस यहाँ पर ट्रिप का मजा लेने नहीं आई थी, बल्कि उसके नए कोर्स के प्रोजेक्ट का काम भी था। शियाजू को ये एहसास हो गया था कि लूशी उसकी जिंदगी में कितना ज्यादा मायने रखता था। उसे शियाजू से ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। घर आके लूशी शियाजू के प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करता है, जो शियाजू को बहुत पसंद आती है। शियाजू अपनी मॉम को खुद उसका प्रोजेक्ट दिखाना चाहती थी, पर उससे पहले ही उसका भाई उसके मॉम को दिखा देता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि शियाजू ने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया था। शियाजू घर आके देखती है उसकी मॉम को सब कुछ पता चल गया था। शियाजू हर तरीके से अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है, पर शियाजू की मॉम थी जो समझना ही नहीं चाहती थी। वो बस नहीं चाहती थी कि शियाजू अपना सब्जेक्ट चेंज करे। शियाजू फिर से अपनी मॉम की वजह से हर्ट होती है। वो उनसे झगड़ा करके अपने कमरे में चली जाती है। शियाजू का भाई चुपके से ये सब देख रहा था। वो उसके मॉम के पास जाके कहता है इस बार उसकी दीदी सच में अपनी कोर्स को लेके बहुत सिंसियर है, क्योंकि वो रात रात भर जग के पढ़ाई करती है। अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू के पापा घर आके अपने बेटे से सब कुछ सुन के शियाजू के पास आते हैं बात करने। शियाजू अपने पापा से अपनी मॉम की शिकायत करने लगती है, पर शियाजू के पापा कहते हैं वो अपनी मॉम को दोष ना दे। दरअसल उनके पास अभी पैसों की कमी है, इसीलिए उसकी मॉम उसे मना कर रही थी। शियाजू तब सोच लेती है कि वो अपना पहला वाला सब्जेक्ट चेंज नहीं करेगी। उसकी मॉम जब आती है तब वो उनसे भी माफी मांगती है। वो अपनी मॉम से भी सब्जेक्ट चेंज ना करने की बात करती है। शियाजू की मॉम शियाजू के लिए अपने मायके से पैसे लेके आई थी। उन्हें जब एहसास हुआ था कि उनकी बेटी को ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इस सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो वो उसके सपने को पूरा करने के लिए इतना तो करती ही। अगले सीन में हम देखते हैं रिजल्ट निकलने के दिन शियाजू को बहुत डर लग रहा था अपना रिजल्ट देखने में, लेकिन लूशी था ना उसकी हिम्मत बनकर उसके साथ। शियाजू लिस्ट में अपना नाम ढूंढने जाती है, पर उसे कहीं भी अपना नाम नहीं दिखता।
पर लूसी उसे दिखाता है जिस सब्जेक्ट की रिजल्ट के लिए वो अपना नाम ढूंढने गई थी वो तो कोई और ही सब्जेक्ट थी। तब शियाजू अपने सब्जेक्ट की रिजल्ट देखने जाती है और उसे अपना नाम 7 नंबर पे मिलता है।